हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 जो आधारित है सरल रेखा या अंतराल के ढाल पर, या ढाल को ही हम कहते हैं प्रवणता। तो इसमें हमको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहली बात, यदि हमको कोई अंतराल दिया हो तो उस अंतराल की हम ढाल या प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, अगर हमको कोई सरल रेखा दिया है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तब वहां से हम ढाल और प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें अंतराल दिया रहेगा। अंतराल मतलब वहां पर दो बिंदु दिए रहेंगे, और अगर हमको दो बिंदु दिया है तो उस रेखा का या फिर उस अंतराल की हम प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लो हमको जो है अंतराल दिया हुआ है, ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B। इसका निर्देशांक है x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2। हमको इसकी ढाल या प्रवणता ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र हो जाता है ए बी का ढाल या प्रवणता। ढाल या प्रवणता, इसका संकेत क्या लेते हैं, तो इसका संकेत हम लेते हैं स्मॉल m, और इसका सूत्र हो जाता है, ये कोटि को माइनस कर देना है, यानी कि y2 माइनस y1। इसी प्रकार से भुज के साथ भुज को माइनस कर देना है, x2 माइनस x1। तो अगर हमको कोई अंतराल दिया हुआ है, यानी कि दो बिंदु दिए हुए हैं, तब इस सूत्र की सहायता से हम उस अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब ये समझ लो कि इस सूत्र की सहायता से अगर कोई क्वेश्चन हमको मिलेगा तो कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो आपको सीधा सीधा दो बिंदु दिया हुआ है, जैसे ये प्रश्न है। प्रश्न पहला है, यहाँ पर दिया है बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A का निर्देशांक 1 5 और बिंदु B का निर्देशांक दिया है 3 7। मतलब यहाँ पर दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इस सूत्र की सहायता से हम A B की ढाल या प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 राशियां हैं, m y2 y1 x2 x1। यहाँ पर 5 राशि आपके पास देखो, m y2 y1 x2 x1। इन 5 राशियों में से अगर कोई भी 4 राशि हमको दी हुई है तो हम 5वें राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो हो गया कि हमको x1 y1 x2 y2 का मान दिया है, तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं ढाल या प्रवणता। या फिर ये हो सकता है कि हमको m का मान दिया हो, m का मान दिया हो और इन चारों में से कोई 3 का मान दिया हो, तो हम फिर चौथे निर्देशांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या मिलेगा, हमको सरल रेखा का समीकरण दिया रहेगा। मान लो हमको सरल रेखा का समीकरण दिया है। पहली बात तो ये समझ लो कि सरल रेखा का समीकरण का मानक रूप क्या होता है। सरल रेखा के समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप तो ये होता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब y क्या है, m क्या है, x क्या है, c क्या है, ये आपको समझना है। तो ये जो x और y है, ये जो है सरल रेखा में स्थित कोई बिंदु है। जैसे यहाँ पर एक सरल रेखा हम लिए हैं, वहां पर बिंदु है x y, और m जो है उसकी ढाल या प्रवणता है। हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो या फिर आपको निकालना भी पड़ सकता है। c क्या है, तो ये अंतःखंड है। m का मतलब है ढाल या प्रवणता और c का मतलब है y अक्ष का अंतःखंड। इसको ध्यान देना, ये है y अक्ष का अंतःखंड। अब y अक्ष का अंतःखंड किसे कहते हैं, ये मूल बिंदु से जिस बिंदु पर सरल रेखा जो है काट रही है, ये सरल रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु की जो मूल बिंदु से दूरी है, ये वाला दूरी, इसको हम कहेंगे y अक्ष का अंतःखंड। और यही सरल रेखा जो है x अक्ष को भी काट रहा है, देखो यहाँ पर, इसको हम कहेंगे x अक्ष का अंतःखंड। लेकिन आपके इस चैप्टर में इसका कोई उपयोग नहीं है। अगली कक्षा में आप पढ़ोगे x अक्ष का अंतःखंड और y अक्ष का अंतःखंड। यहाँ पर आपको पढ़ना है y अक्ष का अंतःखंड।
तो y अक्ष के अंतःखंड का मतलब क्या हो गया, ये जो सरल रेखा है वो y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उस प्रतिच्छेद बिंदु से मूल बिंदु की जो दूरी है वो कहलाता है y अक्ष का अंतःखंड। तो ये हो गया कुछ बेसिक बातें, और अगर ये समझ में आ गया है तो प्रश्नावली को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली 3 का जो पहला प्रश्न है उसमें इस प्रकार का आलेख आपको दिया हुआ है और यहाँ पर कई रेखाखंड हैं, ए बी है, ई एफ है, जी एच है, आई जे है। तो ये जो अंतराल है या रेखाखंड है हम इनकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, और अगर हम इन चारों की प्रवणता ज्ञात कर लिए तो इस प्रश्नावली से संबंधित 3 प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। देखो दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा की प्रवणता क्या होगी। यहाँ पर ये जो रेखा है जी एच ये एक्स अक्ष के समांतर है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तब उस सरल रेखा की प्रवणता कितनी होगी। ये देखो आई जे एक रेखा है, ये वाई अक्ष के समांतर है, तो अगर कोई सरल रेखा वाई अक्ष के समांतर है तब उसकी प्रवणता कितनी होती है। मतलब ये प्रश्न सॉल्व करने के साथ साथ 3 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी की प्रवणता। अगर हम अलग से बनाएंगे मान लो इस प्रकार से, ये ए बी हमको दिया है, ए का निर्देशांक है 1 5 और ये बी का निर्देशांक है 3 7। तो ए बी की हमको प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता का सूत्र हम जानते हैं, ये 1 5 मतलब ये हो गया x1 y1 और ये b का निर्देशांक दिया है 3 7, तो ये हो गया x2 y2। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि x का मान x1 इक्वल हमारे पास 1 है और y1 इक्वल हमारे पास 5 है, x2 इक्वल 3 और y2 इक्वल 7। अब हम निकाल सकते हैं ए बी की प्रवणता। ए बी की प्रवणता या ढाल जिसका संकेत होता है m और इसका सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। मान को रख दीजिए, y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 5, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1। तो ये 7 माइनस 5 यानी कि आ गया 2 और 3 माइनस 1 यानी कि 2 अपान 2 यानी कि आ गया 1। तो इस आलेख में जो ए बी दिया है उसकी प्रवणता है 1। इसी प्रकार से अगर हम ई एफ का निकालें, ई एफ की प्रवणता कहेंगे तो ई एफ की प्रवणता कितना हो जाएगा। देखो ये 1 3 इसको मान लो x1 y1 और ये 2 1 है, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं ई एफ की प्रवणता y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3। इसी प्रकार से x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1। तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 और 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो ई एफ का प्रवणता आ गया -2। चलो अब हम देखते हैं जी एच की प्रवणता कितना होगा। ये जी का निर्देशांक दिया है 3 2 और ये एच का निर्देशांक दिया है 6 2। तो जी एच की प्रवणता कितनी होगी, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं जी एच की प्रवणता। जी एच की प्रवणता सूत्र हम पढ़े हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 2 और x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3। तो 2 माइनस 2 मतलब 0 और 6 माइनस 3 मतलब 3 यानी कि ये आ गया 0। इसको ध्यान दो, जी एच की प्रवणता कितना आ गया, 0 आ गया। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जी एच किसके समांतर है, ये जी एच जो है एक्स अक्ष के समांतर है।
तो यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है? शून्य होती है। देखो प्रश्न 2 में क्या लिखा है, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है? x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, समांतर रेखा की प्रवणता शून्य होती है, शून्य होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ध्यान रखना, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? कारण भी तो होगा ना। शून्य क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर रेखा जो है x अक्ष के समांतर है तो उसके कोटि का मान एक समान होता है। देखो ये बिंदु G का कोटि भी 2 है और बिंदु H का कोटि भी 2 है। तो अगर कोई आपसे ये पूछ दिया कि x अक्ष के समांतर रेखा की जो प्रवणता है वो शून्य क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी कोटि एक समान होती है, और एक समान है मतलब अंतर शून्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तब उसकी प्रवणता कितनी होगी? यानी कि यहां हम निकाल सकते हैं आई जे की प्रवणता। आई का निर्देशांक 7 5 है तो ये हो गया x1 y1, और ये j का निर्देशांक 7 1 है तो इसको हम मान लिया x2 y2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आई जे की प्रवणता। आई जे की प्रवणता सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 है 1 तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 अपान x2 माइनस x1, 7 माइनस 7, 7 माइनस 7, यानी कि ये आ गया -4 अपान 0। तो 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते, मतलब ये अपरिभाषित है। इसको हम कहते हैं अपरिभाषित, या अनंत भी कह देते हैं। अनंत भी लिख दोगे तो भी ठीक है, इन्फिनिटिव। 0 से भाग देना है ना, अब 0 का तो पढ़ा ही नहीं होता, टेबल ही नहीं होता, तो 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते, अपरिभाषित है। अब ये जो रेखा या अंतराल आई जे है वो क्या है? y अक्ष के समांतर है। तो यहां से निष्कर्ष निकल रहा है y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है? अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। तो दोनों तथ्य को याद रखना, x अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा है तो उसकी प्रवणता शून्य होती है, और y अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो उसकी प्रवणता जो है अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। वैसे प्रश्न तीसरा भी इसी सूत्र पर आधारित है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा से घुमा दिया गया है। देखो प्रश्न में दिया क्या है, एक रेखा बिंदु 7 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। मतलब अगर हम बनाएं तो ये बिंदु हो गया 7 10, कोई रेखा है वो इस बिंदु से गुजर रहा है, और इसका ढाल यानी कि m का मान दिया है 5/6। तो इसको अपन मान सकते हैं x1 y1। आगे क्या दिया है, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो। मतलब यहां पर हमको उस बिंदु को ज्ञात करना है जिसका y निर्देशांक 15 है। x निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसको हम x मान लेते हैं, और प्रश्न में दिया है कि y निर्देशांक जो है 15 है। इससे पहले भी हम चर्चा किए हैं कि यहाँ पर 5 राशियां हैं। 5 राशियों में से कोई भी 4 का मान दिया हो तो हम 5वें राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये x1 y1 का मान हो गया, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। देखो किसका किसका मान दिया है, x1 का मान दिया है और y1 का मान दिया है। x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान हमको निकालना है, y2 का मान दिया है और m का मान दिया है। m का मान, y2 y1 और x1 का मान हमको पता है तो हम x2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमको निकालना क्या है, x निर्देशांक निकालना है। तो x निर्देशांक को हम मान लिए x। माना कि अभिष्ट x निर्देशांक
x है। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब हम जानते हैं अंतराल की जो ढाल है, ढाल या प्रवणता m इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो m का मान दिया हुआ है 5/6, तो यहां रख दिए 5/6। y2 का मान हमको 15 दिया हुआ है, माइनस y1 का मान भी दिया है 10। x2 का मान हमको निकालना है जिसको हम माने हैं x, माइनस x1 का मान दिया है 7, जिसको सरल कर लेना है। 5/6 इक्वल 15 माइनस 10 कहोगे तो 5 अपान x माइनस 7। ये 5 पर 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 इक्वल 1 अपान x माइनस 7। आगे इसको सरल करें तो x माइनस 7 इंटू 1 करोगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। 6 इंटू 1 किए तो 6 हो गया, यानी कि x इक्वल हो गया 6 प्लस 7, तो x इक्वल आ गया 13। ये है आंसर। प्रश्न चौथा भी आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि वहां पर 2 बिंदु दिया हुआ है, मतलब x1 x2 y1 y2 का मान दिया हुआ है। तो अगर हमको 2 बिंदु यानी कि अंतराल दिया हुआ है तो हम उसकी प्रवणता इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम देखते हैं प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा में क्या दिया है, सरल रेखा 5x प्लस 6y इक्वल 7 को y इक्वल mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल एवं y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है रेखा की ढाल और y अक्ष से अंतःखंड। रेखा की ढाल को हम प्रदर्शित करते हैं m से, पढ़े हैं, और y अक्ष से अंतःखंड को हम प्रदर्शित करते हैं c से। मतलब हमको m और c का मान ज्ञात करना है। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है, ध्यान देना। यहां पर क्या लिखा है, सरल रेखा 5x प्लस 6y इक्वल 7 को y इक्वल mx प्लस c के रूप में लिखिए। ऐसा नहीं पूछता है, प्रायः सीधा सीधा पूछ देगा आपको, सरल रेखा 5x प्लस 6y इक्वल 7 में रेखा की ढाल एवं y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सरल रेखा का जो मानक समीकरण है उसको याद रखना है, y इक्वल mx प्लस c। जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखा हो कि इस रूप में लिखिए कह के। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको जो सरल रेखा दिया है पहले उसको आपको मानक रूप में लिखना है, और मानक रूप में लिखने के बाद इसके साथ उसकी तुलना करना है, तो m और c का मान मिल जाएगा। देखो हमको सरल रेखा दिया क्या है, 5x प्लस 6y इक्वल 7। ये सरल रेखा का समीकरण तो है लेकिन मानक रूप में नहीं है। मानक रूप को आपको याद रखना है y इक्वल mx प्लस c। तो लेफ्ट साइड में हमको y वाले को रखना है, बाकी सबको रखना है राइट साइड में। तो सबसे पहले ये 5x को इधर पक्षांतर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 6y इक्वल, ये 5x जो है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 7 का प्लस 7। अब ये 6 है तो 6 को भी पक्षांतर कर लो, 6 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल माइनस 5x प्लस 7 अपान 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल माइनस 5 अपान 6x प्लस 7 अपान 6। इस सरल रेखा का ये मानक रूप हो गया। अब इसकी तुलना करना है सरल रेखा के मानक रूप से। क्योंकि सरल रेखा का मानक रूप होता है, सरल रेखा का मानक रूप होता है y इक्वल mx प्लस c। से तुलना करने पर इससे तुलना कर लेना है। तुलना कैसे करते हैं आप कई बार पढ़े हो। ये y है तो y के जगह में y है, x के जगह में x है, m के जगह में क्या है माइनस 5/6, यानी कि m का मान मिल गया माइनस 5/6। ये हो गया ढाल या प्रवणता। प्लस का प्लस है, c के जगह में क्या है 7/6 है, तो y अक्ष से जो अंतःखंड c है ये हो गया 7/6।
इस प्रकार से हम कोई भी सरल रेखा अगर हमको दिया है, सरल रेखा का समीकरण अगर दिया है तो वहां से हम उसकी ढाल या प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न में हमको सरल रेखा दिया था और सरल रेखा से हम क्या ज्ञात किए, रेखा की ढाल और y अक्ष से अंतःखंड। इसका उल्टा क्या होगा, अगर हमको ढाल दिया है और y अक्ष से अंतःखंड दिया है, मतलब m का मान दिया है और c का मान दिया है, तो m और c के मान से हमको बनाना पड़ेगा सरल रेखा का समीकरण। तो एक टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से ही बनेंगे जिसमें दिया रहेगा आपको सरल रेखा की ढाल और y अक्ष से अंतःखंड और हमको बनाना पड़ेगा सरल रेखा का समीकरण, जैसे प्रश्न 6वां में है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। यानी कि हमको अंतःखंड दिया है, अंतःखंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, c से, एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। मतलब प्रश्न में क्या दिया है हमको, y अक्ष से अंतःखंड दिया है, y अक्ष से अंतःखंड यानी कि c का मान दिया है 3 और उस रेखा की प्रवणता दिया है, प्रवणता मतलब ढाल, जिसका संकेत होता है स्मॉल m, इसका मान दिया है 5/4। निकालना क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और सरल रेखा का समीकरण पढ़े हैं y = mx + c। तो सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा, सरल रेखा का समीकरण ये हो जाएगा y = mx + c। मान को रख दीजिए, y = m का मान है 5/4x + c का मान है 3। अगर इसको हम और सरल करें तो इसको हम लिख सकते हैं y = 5x + ये हो जाएगा 4×3=12/4। 4 इधर जो है ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 4y = 5x + 12। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5x - 4y + 12 = 0। या ऐसा भी लिख सकते हो 5x - 4y = 12। तो ये हो गया सरल रेखा का समीकरण। अब हम देखते हैं प्रश्न 9। ये भी कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है और वो रेखा जो है बिंदु 60 से होकर जाती है। यहाँ पर दिया है कि रेखा जो है बिंदु 60 से होकर के जाती है। इससे पहले जो प्रश्न पढ़े उसमें प्रवणता भी दिया था और y अक्ष से अंतःखंड दिया था, लेकिन यहाँ पर y अक्ष से अंतःखंड नहीं दिया है, बल्कि हमको दिया है कि वो रेखा जो है बिंदु 60 से होकर के जाती है। तो हमको सरल रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम मान लेते हैं, माना कि सरल रेखा का समीकरण है, माना कि सरल रेखा का समीकरण है y = mx + c। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है प्रवणता 7/3 है, यानी कि हमको दिया है m = 7/3। तो ये समीकरण y इक्वल हो गया, m के मान को रख दो, तो m का मान है 7/3x + c। तो c का मान कैसे निकालेंगे, तो c का मान निकालने के लिए दिया है कि ये जो रेखा है वो बिंदु 60 से होकर के जाता है। यह रेखा बिंदु 60 से होकर जाता है। कोई भी रेखा अगर किसी बिंदु से होकर के जाता है तो वह उस बिंदु को संतुष्ट करता है। अगली कक्षाओं में भी आप ऐसे क्वेश्चन से पढ़ेंगे। यहाँ रेखा जो है बिंदु से होकर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि रेखा जो है इस बिंदु को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का मतलब यह है कि x के जगह में 6 रख देना है और ये y के जगह में 0 रख देना। बिंदु को हम कैसा प्रदर्शित करते हैं, x y, और यहाँ पर दिया है 6 0, यानी कि x का मान 6 हो गया और y का मान हो गया 0।
तो यहाँ रख दीजिए, तो y का मान 0 हो गया और 7/3 x का मान 6 प्लस c, ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 0 इक्वल 7 दूने 14 प्लस c, यानी कि c इक्वल आ गया -14। तो ये c का मान निकाल लिए। अब समीकरण क्या हो जाएगा, सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा, सरल रेखा का समीकरण, समीकरण हम मानते हैं y इक्वल mx प्लस c। m का मान पहले से प्रश्न में दिया है 7/3x और c का मान है -14, यानी कि ये हो गया 7x/3 -14। इसको सरल कर लो तो इसको अपन लिख सकते हैं 7x माइनस, ये हो जाएगा 14×42/3। ये 3 इंटू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल 7x माइनस 42। इसको पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3y माइनस 42 इक्वल 0। ये हो गया सरल रेखा का समीकरण। इसके साथ ही ये जो अध्याय 6 है निर्देशांक ज्यामिति वो यहीं पर समाप्त होता है। शेष प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, साथ ही साथ इसके लिए एक टेस्ट भी आपको देना है। अगर आप इसी तरीके से 10वीं गणित की कक्षाएं अटेंड करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करना।